Dear students, a question consider करते हैं. It's asked in JEE Advanced 2021. For any positive integer n, let Sn from 0 to infinity tends to R is defined by this Sn x summation cot inverse 1 plus k times k plus 1 x square upon x. And for any x belongs to real number, cot inverse x belongs to 0 to pi and tan inverse x belongs to from minus pi by 2 to pi by 2. Then which of the following statements is not true? The question was asked in MCQ type question, जिसके अंदर more than one options correct हैं और MCQ के अंदर आप जानते हैं पार्शियल मार्किंग भी ट्रू होती है, लेकिन अगर एक भी गलत ऑप्शन हमने मार्क कर दिया तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2. उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया था, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उनकी रही थी, तो चलिए डिस्कस करते हैं. तो आप देखिए करेक्ट मार्क्स पूरे क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किया था देवर ओनली 12,758 स्टूडेंट्स. इनको +4 मार्क्स इसके अंदर मिला होगा. गलत क्वेश्चन मार्क्स इनको मिला है वो 32,000 है, जो -2 की मार्किंग घर लेकर गए उन्हें -2 मार्क. और वहीं पर सही करने वाले तो देख लिए पार्शियल मार्किंग भी अपने पास है 10,394 रहेगी. जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया थोड़े समझदार रहे, उन्होंने 0 मार्क्स लेकर गए, वो थे 86,457. ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में थोड़ा देख लीजिए. पार्शियली मतलब ये हो सकता है एक आध ऑप्शन बना लिया हो, बिल्कुल नहीं बने हो. चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. अगर हम देखें यहाँ पर तो ऐसा ये दिखता है कि यहाँ पर आईटीएफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, कॉट इनवर्स है. और देखिए ये एसएन जो है 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन किया गया है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स हो गया अपने पास से पॉजिटिव. तो पहली बात ये है कि अगर पॉजिटिव है तो जितने भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये सब आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं. ट्रायंगल बना के फटाफट से कन्वर्ट कर सकते हैं. tan इनवर्स लिखा है तो हम उसको सीधा cot इनवर्स को tan इनवर्स में ले जाएंगे और अंदर वाले डेटा को टॉपल कर देंगे, चेंज कर देंगे. तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यहाँ से 1 प्लस और ये आ रहा है k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स x का स्क्वायर. अब आईटीएफ में सीरीज तो बनती नहीं है तो हमें समेशन निकालने को बोला है, तो हमारे पास एक ही मेथड है दैट इज वीएन मेथड कि हम एक टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में लिखें और फिर समेशन उसका बनाएं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यहाँ से आता है Sn x सिग्मा इज फ्रॉम k to 1 to n. यहाँ से डेटा बनेगा tan इनवर्स, ये आता है 1 प्लस डेटा बनाइएगा kx प्लस x आपके पास से आता है, अगला वाला भी आपके पास से kx बनता है. यहाँ से दोनों का डिफरेंस हम बना सकते हैं kx प्लस x माइनस kx. दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डेटा बनता है kx प्लस x इंटू kx लिखा हुआ आपके पास है ना. ये दोनों का डिफरेंस है, सेम डेटा बन रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिग्मा आपके पास है k की वैल्यू 1 to n आता है, tan इनवर्स k प्लस 1 टाइम्स x आता है और ये डेटा है tan इनवर्स kx आता है. ये डेटा आपके पास है लिखा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हुआ है. अब इसको अगर हम थोड़ा सिग्मा से चेंज करना चाहें तो सबसे पहले हम k की वैल्यू 1 रखना है तो 2x आता है और ये tan इनवर्स x बनता है. अगला डेटा 1 की जगह जब k की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास यहाँ से डेटा बनेगा. अभी हमने 1 रखा था, अब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 विल बिकम 3x. ये 2x आपका डेटा बना. प्लस 2 के बाद अगर हम 3 रखेंगे 3 प्लस 1 इज 4x. 3 यहाँ पर रखेंगे तो ये 3x आता है. तो यहाँ पर अगर 3 है तो आप 4 रखिए, 4 रखने से आपके पास से ये डेटा बनता है. और इस तरीके से सीक्वेंशियली अगर हम चलते हुए चले तो हमारे पास tan इनवर्स n प्लस 1x आता है और tan इनवर्स आपके पास से nx भी आपके पास से डेटा बनता है. n हमने यहाँ पर रख दिया, n प्लस 1 और nx आपने बनाया. अब बताइए आगे क्या हुआ. दे स्टार्ट गेटिंग कैंसिलिंग आउट. tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 4x, tan इनवर्स 4x. तो वीएन मेथड अप्लाई कर दिया टेलीस्कोपिक सीरीज के हिसाब से. हम इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखा है. इस ब्रैकेट देखिए किसी भी ब्रैकेट में सेकंड टर्म पहले कैंसिल हो जाती है तो यहाँ ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ पर अगर 2 टर्म्स कोई बचने वाली हैं तो एक टर्म बचेगा ये वाला और एक टर्म बचेगा ये वाला.
तो हमारे पास से इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो जो एस एन एक्स आने वाला है वो लिखा जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 टाइम्स x माइनस tan इनवर्स x आता है। ये हो गया tan इनवर्स x और ये भी डेटा लिखा हुआ है ना। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए कई सारे डेटा पूछे गए हैं। पहले हमसे एस एन एक्स की वैल्यू भी पूछी गई है दो जगह पर, तो हम चाहें तो इस डेटा को निकाल लेते हैं, वरना हमें एस टेन भी निकालना है। सबसे पहले तो हम एस टेन निकाल देते हैं। एस टेन आपके पास, एक सेकेंड, एस टेन की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, we'll see in later। इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से n प्लस 1 टाइम्स x माइनस x 1 प्लस n प्लस 1 टाइम्स x का स्क्वायर आता है। n प्लस 1 टाइम्स x माइनस x आता है, 1 प्लस n प्लस 1 और x का स्क्वायर बन गया डेटा। तो ये डेटा आपके पास से आता है एस एन एक्स, ये है tan इनवर्स, एन एक्स आपके पास है, एन एक्स बन गया 1 प्लस n प्लस 1 x का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम कंक्लूड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं यहीं पर ये अप्लाई कर दूं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हमें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कि एस एन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। ये इन्फिनिटी बनेगा तो ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स x। ये डेटा बनेगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x आपको पता है cot इनवर्स x आता है, इतना बनता है cot इनवर्स x। और अगर मैं दोनों साइड लिमिट, ये तो चल ही रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, cot अगर मैंने ले लिया तो एस एन एक्स की वैल्यू मेरे पास है cot इनवर्स x है, तो यही x आ जाएगा इफ x इज पॉजिटिव। ये रिजल्ट अपने पास आता है। तो ये रिजल्ट आया, तो कौन सा रिजल्ट आया? वी आर गेटिंग बी एज द रिजल्ट। अपने पास यहाँ से बी रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, और जो बातें पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे एस टेन निकालना है, तो यहाँ पे चाहूँ तो मैं डेटा निकाल सकता हूँ कि एस टेन का क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए एस टेन निकालते हैं यहाँ से। एस टेन इज इक्वल टू, द डेटा इज tan इनवर्स tan x यहाँ पर आपके पास है 10 प्लस 1 आता है 11, 1 प्लस 11 एक्स स्क्वायर। ये जो एस टेन हमारे पास लिखा गया है इसको हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये पॉजिटिव डेटा है तो ये tan इनवर्स वाला पूरा पलट जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाय 10x। So is this the same expression? Yes. A is true, B is true. दो डेटा अपने पास निकल के आ गए। सिमिलरली अगर हम वहां पर S3x बनाने चले, तो ये देखिए S3x यहाँ पर 3 रखेंगे तो डेटा बनता है अपने पास से tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 इज 4, 4x का स्क्वायर बनता है। और ये आपके पास से लिखा गया है कि पाई बाय 4 आएगा, तो इक्वेशन इसकी वैल्यू इतनी बननी चाहिए। यहां से आपके पास है पाई बाय 4। आप सॉल्व कीजिए, tan ले लेंगे दोनों साइड, 1 प्लस 4x का स्क्वायर, ये आता है tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन बनता है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए, -3 का स्क्वायर 4 टाइम्स 4, 9 माइनस 69 गेटिंग -7। हमारे पास से कितना डेटा बन गया? -7 हमने हमारे पास से डेटा बना। और ये कितना आ रहा? नेगेटिव आ रहा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये निकल के आया कि इसका नो रियल रूट्स बनेंगे, नो रियल रूट्स। और इन्होंने बोला है कि इसका एक रूट आएगा। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है अपने पास से, है ना। फिर बारी आती है डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन में tan लेना है और Sn की बात की जा रही है। Sn ढूंढिए एक बार, Sn कहाँ है? Sn हमारे पास डेटा में लिखा हुआ था, tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो यहां जब हम tan ले लेंगे तो बचेगा nx अपॉन 1 प्लस, तो ये डेटा हमारे पास बनेगा nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स का स्क्वायर, इट इज लेसर देन 1/2। ये डेटा आपके पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ये डेटा आपके पास है। आपके पास से डेटा बना दीजिए। n प्लस 1 आता है x का स्क्वायर है, 2nx प्लस 1 है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। ये डेटा हमने बनाया, इसको इधर लेके गए, ये बात आपके पास है। अब क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। ऐसा बोला गया है, यहां पर एक वर्ड लिखा है कि फॉर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x अगर पॉजिटिव है तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो ये सही होना चाहिए हमेशा। This should be true for all n greater than or equal to 1 and x greater than 0 के लिए हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम एक भी एक्सेप्शन यहां पर बता दें तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी क्लास में सारे आईआईटीएंस हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, बोलो सारे सारे आईआईटीएंस हैं, तो मुझे गलत प्रूव करने के लिए वहां पे सबको नॉन आईआईटीएन बनाना जरूरी नहीं है। अगर मैंने एक भी स्टूडेंट आपने बता दिया उठा के सर ये देखो आपने बोला था सारे आईआईटीएन से, ये देखो ये तो नॉन आईआईटीएन है, ये तो ऐसी इधर उधर के कॉलेज का बैठा हुआ है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी यही बात बोली कि भाई ये हमेशा हाफ से कम आएंगे। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो हम इसी बात को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं, क्योंकि सभी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये डेटा बनता है 3x का स्क्वायर है, 4x प्लस 1 है, क्या है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं, x माइनस 1 और x 3x माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर 2 रख के देखा तो ऐसा डेटा बनता है माइनस x माइनस 3x और ये डेटा बनता है। तो यहाँ से अगर हम डेटा बना के देखें, ये 1/3 आता है, यहाँ 1 आता है, प्लस माइनस और प्लस आपके पास से लिखा हुआ है, प्लस माइनस और प्लस। तो आपको दिख रहा है कि क्या डेटा बन रहा है। क्या ये x हमेशा पॉजिटिव के लिए वाली बात सही आई है? नो, दिस होल एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। अगर x की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में ले ली तो नेगेटिव आ रहा है, सो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत हो गया है। यहां बोला कि x की पॉजिटिव डेटा के लिए आप कभी भी बात करो हमेशा ट्रू आएगा। सो n की वैल्यू 2 लेते हैं तभी ये स्टेटमेंट गलत बन जाता है। n की वैल्यू 2 लेते हो, इन्होंने बोला कि फॉर एवरी n इट इज ट्रू। तो देखिए x पॉजिटिव के लिए पूरी बात हमेशा आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही है। 1/3 से 1 के बीच में इट इज नॉट ओबेइंग दिस रिलेशन, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आपके पास से करेक्ट फाइनल आंसर आप यहां पर मार्क करेंगे ए एंड बी हम यहां पर मार्क कर देंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीस्कोपिक सीरीज आईटीएफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। अपने ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक के अंदर आईटीएफ दिया हुआ है,